हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। आकृति में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP पैरेलल है, समांतर है RQ के। ये दे रखा है, ठीक है। और ब्रैकेट में दूसरा क्वेश्चन भी एक ही क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि आप एंगल R निकाल लेते हो तो एंगल P को निकालने का कोई और भी तरीका है या सिर्फ एक ही तरीका है। तो चलो देखते हैं। अब देखो, अगर हमें SP और RQ दोनों पैरेलल दे रखे हैं तो मैंने बताया था आपको, जब SP और RQ दोनों साइडें पैरेलल हैं तो पैरेलल साइडों के बीच में जो कोण बनते हैं आसन कोण, उनका सम क्या होता है? 180 होता है। तो कोण P प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। जो पैरेलल साइडें होती हैं उनके बीच में बनने वाले आसन कोण क्या होते हैं? आपस में 180 डिग्री उनका एडिशन होता है और उसको क्या बोलेंगे? आसन कोण 180 डिग्री के होते हैं। ये हमारा उसका क्या हो जाएगा? रीजन हो जाएगा कि क्यों है ये। अब एंगल P चाहिए हमें। एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री। तो एंगल P क्या बना अपना? 50 डिग्री। ठीक है, एंगल P हमारे पास आ गया 50 डिग्री। एंगल R पे अगर ये ब्रैकेट दे रखा है, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपको ये दिखे तो आप समझ जाना इसका मतलब होता है कि 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो, अगर ये R हमारे पास 90 है, R इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये तरीका होता है कि हमें पता है आसन कोण जो दोनों होते हैं उनका सम क्या होता है? 180। कोण S प्लस कोण R इज इक्वल टू 180 डिग्री और रीजन क्या रहेगा? आसन कोण। ठीक है, तो R की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री, 180। तो कोण S इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री क्या बचेगा? 90 डिग्री। जो कोण S है वो 90 डिग्री बच जाएगा। यही पूछा था, एंगल P का मान पूछा था और एंगल S का मान पूछा था, जो कि हमने निकाल दिया है। क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा आ गया कितना? ये भी 90 डिग्री आया है। ठीक है, लेकिन इसने ब्रैकेट में एक क्वेश्चन के अंदर ही दूसरा क्वेश्चन पुट कर दिया कि कोई और तरीका भी है क्या हम निकाल सकते हैं। देखो आप, PS का मान अभी तो हमने निकाल लिया, पता है हमें कि 90 है, लेकिन मान के चलो कि हमें ये S का मान नहीं पता। ठीक है, हमें 3 एंगल दे रखे हैं, तो ये क्या है? एक चतुर्भुज बनी हुई है और हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ क्या होता है? 360 डिग्री होता है। तो क्या करेंगे? कोण S प्लस कोण R प्लस कोण Q प्लस कोण P इज इक्वल टू 360। क्यों? इसका रीजन क्या हो जाएगा? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब हमें पता है S हमें निकालना है, प्लस R पता है 90 डिग्री, Q पता है 130 डिग्री, प्लस P पता है 50 डिग्री इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो कोण S इज इक्वल टू 360 और उसमें से क्या घटा देंगे? इन सब को जोड़ के 130 प्लस 50 180 और 180 में हम 90 जोड़ेंगे, कितना आएगा अपने पास? 270 डिग्री। तो कोण S इज इक्वल टू क्या आ गया? 90 डिग्री। हमने जिस तरीके से पहले निकाला था उससे भी हमारा 90 डिग्री था, दूसरे तरीके से निकाला तो उससे भी हमारा क्या आया? 90 डिग्री आया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ, एक से ज़्यादा तरीके से हम कोण S का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये था अपना 3.3 का 12th क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे मैसेज करके पूछ सकता है।